आज के लिए अष्टावक्र का सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हिते बंधः समाधिमनुतिष्ठति। कहते हैं कि तुम निसंग अर्थात असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान और पूरी तरह दोष मुक्त ज्ञान से भरे हुए हो। समाधि का अनुष्ठान ही बंधन है। ध्यान साधना के द्वारा जो तुम अनुष्ठान करते हो वही प्रयत्न तुम्हारे लिए बंधन है। निसंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान और सर्वथा दोष मुक्त। अष्टावक्र के हर सूत्र की खूबसूरती ये है कि वहीं पर रुक जाओ, फिर उसके आगे कुछ जरूरत नहीं। हर सूत्र अपने आप में परिपूर्ण। बात जहां पर समझ ली जाए तो उसके आगे जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज का सूत्र हर सूत्र की तरह अनूठा, और आज के इस सूत्र पर ही आधुनिक समय के महानतम गुरुओं में से एक जे कृष्णमूर्ति ने अपनी पूरी देशना रखी। जे कृष्णमूर्ति की पूरी टीचिंग आज के इस एक सूत्र पर खड़ी है। बस पूरे जीवन पर्यंत वो इस सूत्र को ही एक तरह से एलेबोरेट करते रहे, उसको अलग अलग एंगल से कहते रहे। जो भी शब्द अष्टावक्र ने प्रयोग किए हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, समझने जैसे हैं। वो स्वभाव की बात कर रहे हैं, हमारे चैतन्य रूप की बात कर रहे हैं। कह रहे कि तू निसंग है। निसंग अर्थात अकेला, जो संबंधित नहीं होता। निर्लिप्त, जो किसी भी जगह लिप्त नहीं है। अक्रिय, जिसमें क्रिया की कोई हलचल नहीं उठती, कोई तरंग, कोई स्टिमुलेशन क्रिया का नहीं उठता। निसंग हमारा स्वभाव है। अकेला होना, निर्लिप्त होना हमारा स्वभाव है। लेकिन बाहरी कंडीशनिंग के चलते हुए और शरीर मन की पुरानी आदतों के चलते हुए ये जो चेतना है वो लिप्त होती है, संग में आती है। लेकिन वो अंदर निसंग है। अब कोई पूछे कि अगर निर्लिप्ति है तो फिर लिप्त क्यों होते? यानी कि अगर लिप्त की जो क्रिया है वो कहां से आती है? चेतना निर्लिप्त है, निसंग है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये बात समझने की है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब एक ही चेतना की सब कार्य व्यापार है, एक ही चेतना की सब लीला है, तो लिप्त होना भी उससे ही आता है। लेकिन लिप्त होने से घटता क्या है? थोड़ी उससे दूरी बनती है। जब दूरी बनती है तो हर दूरी जैसे वियोग लाती है, बिछोह लाती है, पीड़ा लाती है, वेदना लाती है, वो भी लाती है। जैसे हम अपने घर से कहीं दूर जाएं तो घर मिट नहीं गया, घर है, फिर हम अपने घर वापस लौट आए। दूर जाकर वापस लौटना हमारे घर में रहने का ही एक खेल है। हम अपने घर में भी रहते हैं तो रहते रहते एक मन करता है कि चलो कहीं चलते हैं, फिर हम जाते हैं और कुछ दिनों में फिर घर की याद आने लगती है, फिर हम घर लौटते हैं। सामान्य सा एक खेल, क्रीड़ा, इसी को कहते हैं भारतीय अध्यात्म में लीला।
इससे घर और खूबसूरत जान पड़ता है। जब आप एक बार दूर जाकर फिर घर लौटते हैं तो घर पता चलता है कैसा था। घर में रहते रहते कई बार हम घर को जान नहीं पाते। संग साथ में रहते हुए लोग जो संग में आ गए हैं, अगर वो निसंग अनुभव ना करें तो संग का अनुभव नहीं घटता, और संग का अनुभव ना करें तो निसंग का अनुभव नहीं घटता। ये सब एक ही घटना का सिकुड़ना और फैलना है। स्वभाव में हम अकेले हैं, निसंग हैं, निर्लिप्त हैं, आसक्त हैं, आसक्त नहीं हैं, निरासक्त हैं। स्वभाव हमारा वैसा है। तो वो कहते तुम अंदर से तो वही हो। और इसीलिए हम देखें कि संबंधों का जो हमारा फैलाव है, कितना भी हम किसी से जुड़ लें, कितना भी संग हो, व्यक्ति के अंदर एक अकेलापन बना रहता। वो अकेलापन एकाकीपन नहीं है कि तुम अलग थलग पड़ गए हो। वो अकेलापन उसके स्वभाव का अकेलापन है कि तुम अपने अंदर तो जुड़े हुए हो ही नहीं। कितना भी लिप्त हो जाओ किसी बात में, फिर भी तुम निर्लिप्त हो। ये अष्टावक्र की घोषणा है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे हो, उसको जानो। तो अपने लिप्त होने से अपराध बोध में मत जाओ। वो घटना है, एक दिन तुम लौटोगे। अंदर अपने भीतर तुम्हारा स्वभाव वैसा ही है और वो लौटना ही है। तो कितना भी संग साथ का फैलाव हो जाए, आसक्ति का कितना भी फैलाव हो जाए, लिप्तता का कितना भी फैलाव हो जाए, अंततः निसंग भाव में आना है, अकेले होने में आना है। इसीलिए एक साधक, एक ध्यानी ये घोषणा करता है कि वो अकेला है और परिपूर्ण है, तृप्त है, सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, कोई भी उसको परेशानी नहीं, पूरे संतोष में भरा हुआ है। संतोष तो वहीं पर है, प्रसन्नता तो वहीं पर है, निसंगता में, निर्लिप्तता में। उसी स्रोत से उठती है प्रसन्नता की हर तरंग। लेकिन व्यक्ति जब संग साथ में, लिप्तता में उसको ढूंढने लगता है तो भटकाव बनता है। संग साथ और लिप्तता में, आसक्ति में जो प्रसन्नता या ज्वाय आता है, वो भी आता उसी आंतरिक केंद्र से है जो निसंग है। इसलिए तुम देखो कि अगर तुम्हारा अपने अंतरतम से जुड़ाव कमजोर होने लगे तो तुम अपने संबंधों के फैलाव में भी सुखी नहीं रह पाते। कलह, उपद्रव सब वहाँ प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि तुमको लगता है कि ये यहाँ से प्रसन्नता आनी है। तो जो सामान्य जीवन में झगड़े हैं, उपद्रव है, वो ये है कि एक दूसरे से हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है हमारी प्रसन्नता इसकी वजह से है, दूसरे को लगता है उसकी प्रसन्नता हमारी वजह से है, और हम एक दूसरे से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि एक्सट्रैक्ट करना संभव नहीं। वो तो तुम्हारे अंदर है, वहीं से निकलेगी। तो वो निसंगता जब ये किसी को दिखाई देता है तो वो अपने आप में एक ठहराव, एक परितृप्ति, एक संतोष अनुभव करता है, सभी का स्वभाव। इसीलिए वो सबके अंदर डोलता है। अब कोई किसी को अगर ये एहसास करा दे कि ये जो अकेले होने का भाव है, ये परेशानी का भाव नहीं है, ये तो सौभाग्य का भाव है, तुमको पकड़ता है तुम्हारे स्वभाव के स्मरण की तरह, तुमको याद दिलाता है कि तुम ऐसे ही हो, निर्लिप्त। लेकिन अगर किसी को थोड़ा अकेला होने का भाव पकड़े तो लोग कहते हैं कि नहीं, मिला जुला करो, घूम आओ, कोई शौक पालो, कुछ करो। तुम निर्लिप्त हो रहे हो, लोग कहते नहीं, लिप्त हो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ किया करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो। तब क्या होता है, हम एक अजीब से दुष्चक्र में उलझ जाते हैं। इसीलिए वो अगला शब्द कहते हैं,
अक्रिय। तुम अक्रिय हो, तुम्हारे अंदर क्रिया की कोई तरंग नहीं उठती, ठहरा हुआ है सब। वो इनर स्टिलनेस है, आंतरिक स्थिरता है। तुम्हारे अंतरतम में क्रिया की कोई हलचल नहीं है। सब क्रियाएं परिधि पर फैलती हैं, केंद्र पर कोई भी क्रिया नहीं है। जैसे एक व्हील घूमता है, एक चक्र घूमता है, तो उसका जो सेंटर है वो स्टिल होता है, और सेंटर स्टिल है, स्थिर है, इसीलिए व्हील घूम पाता है। उसको स्थिर होना जरूरी है। वो धुरी है, उसकी कील है, उसके चारों तरफ परिधि पर क्रियाओं का फैलाव घटता है। तो जो भी क्रियाएं हैं, हम कितनी भी क्रियाएं करें, वो हमारे भीतर के केंद्र को स्पर्श नहीं करती। वहां पर हम अक्रिय हैं। कर्मों का जाल बाहर है, भीतर हम पूरी तरह से कर्म विहीन हैं। कोई कर्म वहां छूता नहीं, इसीलिए कर्मों का बंधन बाहर ही है। जो भीतर के अपने स्वभाव को जानता है कि हम असंग हैं, अक्रिय हैं, उस पर कर्मों का कोई बंधन नहीं। कर्मों का बंधन परिधि पर, परिधि के भुलावे में। अब हम परिधि के भुलावे में खो जाएं तो फिर वो जो कर्मों का फैलाव है वो हमको परेशान भी करेगा, और हमको लगेगा कि उसका निपटारा भी करना है। लेकिन हम लौट आए अपने केंद्र में तो सब ठहर जाता है, सारे कर्म विदा हो जाते हैं। फिर अष्टावक्र एक बड़ा और खूबसूरत शब्द उपयोग करते हैं कि तू स्वयं प्रकाश युक्त निरंजन है। निरंजन शब्द बड़ा खूबसूरत है। अंजन शब्द का अर्थ होता है अज्ञान, और निरंजन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और ऐसा प्रकाश से भरा हुआ ज्ञान जो हमको चकाचौंध कर देता है। निरंजन शब्द भारतीय अध्यात्म में अलग अलग ढंग से बहुत उपयोग किया गया है। गुरु दत्तात्रेय का उद्घोष था अलख निरंजन, और नाथ योगियों ने इसको पकड़ा, उसको लेकर चले। गोरखनाथ ने बहुत उपयोग किया, वह आपसी संबोधन में भी इसका उपयोग करते थे, अलख निरंजन। कोई नाथ योगी कहीं से गुजरा, उसका उद्घोष अलख निरंजन, बड़ा खूबसूरत शब्द था। अलख शब्द अलक्ष्य शब्द का अपभ्रंश है। लक्ष्य का अर्थ होता है देखना, देखने की क्रिया, देखा जाना, और अलक्ष्य जिसको देखा ना जा सके। अलख भी उसी का अपभ्रंश है अलक्ष्य का। तो उसका अर्थ इतना ही होता है कि उसे तुम देख नहीं सकते, इतना प्रकाशित है, लेकिन फिर भी उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। निरंजन, निरंजन शब्द ज्ञान से है, और निरंजन परमात्मा को भी कहते हैं, यानी कि जो स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान से भरा हुआ है वो परमात्मा रूप है। तो अलख निरंजन वही है कि उसको तुम देख पाते हो, लेकिन देखा जा सकना संभव नहीं, विरोधाभास है, इतना प्रकाशित है वो। अघोर संप्रदाय में भी अलख निरंजन शब्द का उपयोग किया जाता रहा। तो वहाँ पर अलख शब्द से उनका अभिप्राय होता है पुकार, और निरंजन शब्द से अभिप्राय होता है परमात्मा। तो परमात्मा की पुकार, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा की पुकार बसती है। हर व्यक्ति के अंदर वही व्यवस्था है जो उसको उसके स्वभाव में खींच रही है। यहाँ पर अष्टावक्र निरंजन शब्द का उसी अर्थ में उपयोग कर रहे हैं कि तू स्वयं प्रकाशित, अज्ञान से रहित, ज्ञान से भरा हुआ है। तो ये फिर आता कहाँ से है अज्ञान? अगर हम ज्ञान से ही भरे हैं, स्वयं प्रकाश से ही भरे हैं, तो ये आता कहाँ से है? अष्टावक्र कहते हैं अपने स्वभाव से दूर जाने से। जब हम अपने स्वभाव से हटते हैं, दूर जाते हैं अपने केंद्र से, तब अज्ञान घटता है। और अष्टावक्र के सूत्रों की खूबसूरती ये है कि वो अज्ञान के विरोध में कोई बात नहीं कर रहे हैं,
वो ये नहीं कह रहे हैं कि अज्ञान गलत है, अज्ञान बुरा है। वो तो बस इतना कह रहे हैं कि तू ज्ञान से भरा है, अपने ही प्रकाश से भरा है। अपने ही प्रकाश से भरा है तो अंधेरे से भरा नहीं है। अज्ञान और अंधेरा एक जैसा है, दोनों बातें, अज्ञान और अंधेरा एक जैसी चीज है। और इसी से मिलता जुलता फिर एक और शब्द आता, अहंकार। अज्ञान, अंधकार और अहंकार एक ही परिवार, और इसमें से कुछ भी है नहीं। दे डोंट एग्जिस्ट। अंधेरा भी है नहीं, लेकिन फिर भी पता चलता है। अज्ञान है नहीं, फिर भी पता चलता है। अहंकार है नहीं, फिर भी पता चलता है। तो क्यों पता चलता है? उसमें सूत्र कहता है कि अभाव है किसी चीज का। ये भाव नहीं है, ये स्वभाव का अभाव है। जब हम अपने स्वभाव में नहीं हैं तो उससे जो एक अभाव, एक रिक्तता पैदा हुई है, वही बदलती है अज्ञान में। जब रोशनी नहीं है, रोशनी का अभाव है, तो वही बदलती है अंधकार में। रोशनी तो है, अंधकार नहीं है। और अहंकार जो है वो भी ऐसा ही है कि जब तुम्हें अपने अंतरतम का बोध नहीं है, अपने वास्तविक केंद्र का, स्वरूप का, तो वही स्थिति अहंकार है। अब इसके बाद जब अष्टावक्र अगली पंक्ति में छलांग लेते हैं तो वो सबसे रोचक और सबसे क्रांतिकारी। वो कहते हैं कि ये समाधि वगैरह का अनुष्ठान, ये ध्यान साधना के आयोजन, इन्होंने ही तुझे बंधन में डाला हुआ है। क्योंकि या तो तुम देखो, घोषणा करो कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, अन्यथा फिर क्या होगा कि तुम अज्ञान मिटाने के आयोजन करोगे, तुम अंधकार मिटाने के आयोजन करोगे, तुम अहंकार मिटाने के आयोजन करोगे, और हर आयोजन तुम्हें झूठ में ले जाएगा, वो तुम्हें और बांधेगा। अब जैसे अंधकार के उदाहरण से समझें, वो नहीं है हम बस रोशनी का उपयोग करते हैं, एक दिया जलाते हैं, या आसमान में सूरज उगता है, या कोई तारे का कोमल प्रकाश उतरता है, अंधेरा नहीं होता, खत्म हो जाता, क्योंकि वो नहीं था। तो ये अलग दिशा से एक घटना हुई कि जिसमें हम प्रकाश से जुड़ गए और अंधकार तो मिट गया। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे अंधकार को मिटाने का उपाय करने लगे, आयोजन करने लगे, तब तो वो गहरे बंधन में पड़ने वाला है कि फिर डिवाइसेज आएं अंधकार को निकालने की, उसको बाहर फेंकने की। डिवाइसेज आ सकती हैं, उपकरण आ सकते हैं कि इस उपकरण से हम अंधकार को बाहर फेंक सकते हैं। अब वो कहीं है तो नहीं, तुम कहाँ से उसको पकड़ोगे, कहाँ से उसको उलीचोगे? वो तो बस रोशनी आई, वो गया। तो अगर कोई ये कहने लग जाए तो अंधकार पे तो लोग ये बात नहीं कहते हैं, क्योंकि इससे तो वो सीधा सीधा जान गए कि भाई रोशनी आती, अंधकार होता नहीं। लेकिन अज्ञान मिटाने के उपाय और अहंकार मिटाने के उपाय तो उन्हीं से धर्म बना है। सब ज्ञान बांटने में लगे हैं, सब एक दूसरे को ज्ञान देने में लगे हैं, क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया कि अज्ञान है। अहंकार पर इतनी चर्चा है इसलिए क्योंकि लोगों ने मान लिया कि वो है, और वो है नहीं। तो बात दूसरे सिरे से करी जा सकती है कि जिसकी उन्होंने पहली पंक्तियों में जिक्र कर दिया कि तू बस इतना जान कि तू निसंग, अक्रिय और स्वयं प्रकाश युक्त ज्ञान से भरा हुआ है, बस फिर क्या मिटाना।
फिर तो तुम अपने बोध में आ गए, फिर मिटाने की जरूरत नहीं रही। अगर मिटाने के उपाय करने लगे तो हम और दूर निकल जाएं, हम निकल जाते हैं। अपने ही घर में खड़े होकर अगर हम अपने घर का पता पूछने लगें और कोई महान गुरु वहाँ पर प्रकट हो जाएं और रास्ता बताने लग जाएं, तो भटकाने का काम करेंगे। ज़्यादातर धर्म के आयोजन ऐसे ही हैं कि तुम घर में खड़े हो और तुम रास्ता पूछते हो कि अपने घर कैसे आएं, और फिर कोई तुमको रास्ता भी बताए कि यहाँ से चलो वहाँ से चलो, तो चलकर तो तुम घर से ही बाहर निकलने वाले हो कहीं दूर, फिर एक दिन लौटोगे, तुमको लगा घर तो वहीं पर था, हम तो बेकार में भटके, इधर उधर तलाशा ढूंढा। तो कोई मार्ग की जरूरत नहीं, किसी रूपरेखा की जरूरत नहीं, तुमको तो ये बोध बस आना है ठहरने का। ठहरो, जहां हो वहां ठहरो। और जागरण, जागरण का अभिप्राय ये नहीं कि जागरण लाओ। कहां से लाओगे जागरण? तो बस जब कहा जाता है जागो, अष्टावक्र भी इस बात का उपयोग कर रहे हैं, सारे महान गुरुओं ने उपयोग किया जागने का। जैसे अलख निरंजन में मैंने कहा, अघोर पंथ उसका जगाने के लिए उपयोग करता है। जब वो इसको जोर से बोलते हैं अलख निरंजन, तो वो कहते हैं जागो, ये परमात्मा की पुकार है, उसको सुनो। लेकिन उसमें किया कुछ नहीं, कोई आयोजन, कोई अनुष्ठान नहीं किया, क्योंकि आयोजन और अनुष्ठान तुम्हारे लिए नए बंधन बन जाएंगे। तुम उनसे बंधते चले जाओगे, वो तुमको ये प्रतीति देंगे, तुमको ये एहसास देंगे कि तुम सचमुच में बंधे हुए हो। अगर तुम बंधे हुए नहीं हो तो तुमको कोई उपाय क्यों दिया जाए। लेकिन कभी कभी प्लेफुल्ली उपाय दिए जाते हैं, समझें इस बात को। अब जैसे जे कृष्णमूर्ति ने इसी बात को अपनी सारी टीचिंग में लिया कि ये अनुष्ठान, ध्यान समाधि का अनुष्ठान ही बंधन है, तो उन्होंने यही उद्घोषणा की कि ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, नो वन कैन लीड यू देयर, नो मेथड कैन लीड यू देयर। न कोई ले जा सकता है, न कोई विधि ले जा सकती। सत्य एक पथहीन भूमि है। बात ठीक है, लेकिन अभी इस बात में थोड़ा पेंच। कोई नहीं ले जा सकता का अभिप्राय क्या है? अष्टावक्र क्या कर रहे हैं? जनक से बात कर रहे हैं। उन्होंने जनक से बात करी, घोषणा की, उन्होंने अलख निरंजन का उद्घोष किया, जगाने की प्रक्रिया की। कृष्णमूर्ति भी जीवन पर्यंत वही कर रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र गुरु का इनकार नहीं करते। कृष्णमूर्ति बड़े जोर शोर से गुरु का इनकार करते हैं और गुरु की भूमिका निभाते हैं। अष्टावक्र गुरु का इनकार नहीं करते, क्योंकि वो कहते कि उसकी भूमिका है, उसकी उपयोगिता है, क्योंकि वो जागरण की घटना घटेगी अगर कोई तुम्हें पुकार ले। तुम अंधेरे कमरे में खड़े हो और इधर रोशनी आ चुकी है, सूरज उग चुका है, तो तुम्हारे अंधेरे को मिटाने का आयोजन मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुमको पुकार तो सकता हूं कि आ जाओ इधर। और तुम अगर अपना अंधेरा कमरा छोड़कर इधर आ जाओ, रोशनी आ चुकी है जिधर, तो तुम्हारे लिए तो रोशनी हो गई, तुम तो अंधेरे से बाहर हो गए। तो गुरु का काम बस एक पुकार का है, वो आयोजन विधि नहीं दे रहा है। लेकिन विधियां और आयोजन दिए जा सकते हैं प्लेफुल्ली। कृष्णमूर्ति जी बिल्कुल अड़ गए कि नहीं, कोई विधि नहीं, सारी विधियां बेकार हैं, सारी विधियां बिल्कुल फ्यूटाइल हैं, उनका कोई मतलब नहीं। तो उनको सुनने वालों को भी यही लगा कि फिर विधि का क्या मतलब। अब अगर कोई उस
विचार से प्रेरित व्यक्ति किसी भी विधि को देख लेता है तो बहुत भड़कता है, उसको बड़ी परेशानी होती है। विधि कितनी बेकार चीज है। लेकिन गुरुओं ने विधि का उपयोग किया, जानते हुए कि विधि बेकार है, विधि का उपयोग किया जा सकता है प्लेफुल्ली। अगर एक व्यक्ति जागा हुआ है जो तुमको जागकर विधि देता है तो वो बंधन शायद ना बने। लेकिन अगर खेल दोनों तरफ से पकड़ लिया जाए, गुरु भी विधि में उतना गंभीर हो जाए, तो फिर बात मुश्किल हो जाएगी। और जो गुरु विधियों को इतना गंभीर बना देते हैं वही अड़चन डालते हैं, विधियों के कॉपीराइट बनने लगते हैं, विधियों के ऊपर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अपनी विधियों की ब्रांडिंग होने लगती है, मेरी विधि सबसे चमकदार प्रभावशाली। तब फिर सब बंधन। विधि है, तुम अंधेरे कमरे में बंधे खड़े हो और मैं तुमको इधर से आवाज दूं कि आ जाओ, इधर रोशनी है, सूरज उग आया है। तुम कहो कैसे आऊं, आने का तो कोई रास्ता नहीं, तो फिर मैं तुमको कोई रास्ता भी बताऊं। तुम कहो कोई वाहन भेजिए, अब वाहन क्या भेजना, बस दरवाजा खोलो निकल आओ। लेकिन अगर तुम जिद पकड़े हो कि नहीं कोई वाहन चाहिए, तो तुम्हारे कमरे में कमरे के उपयुक्त कोई वाहन भी भेजा जा सकता है। कोई तुमको पीठ पर उठाकर भी ला सकता है। बड़े घर में खड़े हो तो तुमको कार, रथ, कुछ भी भेजा जा सकता है। रथ अष्टावक्र के टाइम में भेजते, आज के वक्त में हम कोई अच्छा व्हीकल भेज सकते, तुम बैठकर उस पर आ सकते हो। तुम कहोगे बड़ा अच्छा, अगर आपने ये ना भेजा होता तब तो हम आ ही ना पाते, हम तो देख ही नहीं पाते कि इतना अच्छा सब कुछ। तो विधियां बस ऐसी हैं, उसमें कोई भी विधि उपयोग में लाई जा सकती है। और नाथ योगियों के इसी अलख निरंजन की जो धारा चली, उसमें ही जब गोरखनाथ जी आए, क्योंकि वो यही बात वो भी उठा रहे हैं, अलख निरंजन कह के वो यही कह रहे थे कि तू आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, कोई भी दोष, कोई भी कर्म उसने तुमको बांधा नहीं। और फिर गोरखनाथ जी ने इतनी विधियां दी कि लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत ही उलझन में पड़ गए। और उनके जीते जी शब्द बन गया गोरख धंधा। जैसे कोई बात हो कहें भैया इस गोरख धंधे से मुझको बचाओ, क्योंकि तुम कोई बात पूछो वो विधि बता देंगे, तुम कोई बात पूछो वो विधि बता देंगे। और इतने अच्छे गुरुओं में से उनका शुमार होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरुओं की भी कोटि होती है। गोरखनाथ जी अतुलनीय कोटि में आएंगे। मंत्र तो मंत्र बता देंगे तुमको, साधना तो साधना बता देंगे, तुम हठयोग साधोगे तुमको वो बता देंगे, तुम ध्यान साधोगे तुमको वो बता देंगे, तुम अघोर मार्ग पे जाना चाहोगे तुमको वो बता देंगे, तुम जो मार्ग मांगोगे वो तुमको पकड़ा देंगे। लेकिन हर मार्ग है बस खिलौना, है बस खेल। इसलिए उन्होंने इसको इतना ज्यादा विस्तार दे दिया कि वो खेल बन जाए। उनके लिए तो खेल रहा, लेकिन शिष्य लोग अक्सर गुरुओं का इतना अटैचमेंट पाल लेते हैं कि उनको लगता है अब गुरु ने विधि दी है तो उसका असम्मान कैसे करें, तो ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो जब शिष्यों ने इकट्ठा किया तो वो गोरख धंधा बनता चला गया, उलझने का बहुत बड़ा जाल। अब अगर दाएं बाएं कोई कर दे, गोरखनाथ जी दोबारा आकर किसी और रूप में कह दें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो लोग कहेंगे नहीं गुरुजी ने तो ऐसे कहा था। पहले तुम जब इस हाल में चढ़ो तो कोई और दरवाजा हो, कोई और सीढ़ियां हो, फिर कोई आए व्यवस्था बदले, कोई और दरवाजा तोड़ दे, लिफ्ट लगा दें या कोई नया, और तुम जिद पकड़ लो कि नहीं हम तो उधर से नहीं आएंगे, ये वाला सही, पहले तो इधर से आते थे अब उधर से कैसे आ जाएं। तुमको आने से मतलब है, तुमको सीढ़ियों से मतलब है, कि तुमको सीढ़ियां गिनने से मतलब है कि पहले 56 सीढ़ी थी कि 53 सीढ़ी थी, अब ये 58 सीढ़ी हो गई, ये गलत हो गया। इसीलिए कई लोग एक बड़ा ही
ऐसा शब्द क्वाइन करते हैं, गुरुओं ने भी किया प्लेफुल्ली, लेकिन अब क्या करें, नियत ही गुरुओं की ऐसी होती है कि उनको उलझा कर रख देती है। ये काम है बड़ा विचित्र, गोरख धंधा है। तो गुरु लोग जब कोई विधि देते हैं तो कहते हैं बहुत ही वैज्ञानिक विधि है, बहुत ही साइंटिफिक, इस विधि में हेर फेर मत करना, इसको ऐसे ही लेके चलना। फिर कोई नया गुरु आता है, वो विधि में कुछ हेर फेर कर देता है, वो कहता है नहीं ये विधि बड़ी वैज्ञानिक है। तो अब झगड़ा शुरू, पहले वाला कहेगा वो विधि वैज्ञानिक है। अब कोई किसी से पूछे कि जरा विज्ञान बताओ इस विधि का, सिद्ध करो विज्ञान, तुम कुछ मनोवैज्ञानिक कारण बता दोगे, कुछ साइकोसोमैटिक इम्पैक्ट बता दोगे, तुम कुछ एनर्जी इम्प्लीकेशन बता दोगे, लेकिन और क्या विज्ञान बताओगे तुम विधि का? किसी विधि का कोई विज्ञान नहीं होता। विधि का इतना ही उपयोग है कि तुम अंधेरे कमरे से रोशनी के जगत में आ जाओ, बस, और कोई नहीं। लेकिन अगर गुरु ना कहे कि ये वैज्ञानिक है तो तुमको अच्छा पिछलताऊ बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्यों अप्लाई करें? इसलिए उसको जोर देना पड़ता, फोर्स देना पड़ता है कि ये है, ये काम करती है विधि। नहीं तो तुम कहोगे कि नहीं, फिर हम क्यों अप्लाई करें इसको। मंत्र हो तो मंत्र में उतनी बात डालनी पड़ती है कि ये मंत्र श्रेष्ठतम मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, अन्यथा हर अक्षर चमत्कारिक है, अक्षरों से मंत्र बनता है। और संस्कृत की खूबसूरती देखिए कि उन्होंने जब अक्षर शब्द, यानी कि अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, और जब उसको अक्षर कहा तो उसमें ही सारी बात कह दी कि जिसका क्षरण ही नहीं होता, जो परिपूर्ण है, यानी कि हर लेटर अपने में परिपूर्ण है, उसका क्षरण नहीं है, इसीलिए वो अक्षर है। तुम कोई भी उपयोग कर लो, आ, उ, मा, रा, ला, कुछ भी कर लो, और तुम्हारे लिए वो सिद्ध मंत्र बन जाएगा। करो लेकिन निष्ठा से, परिपूर्णता से। तुम पकड़ लो कि बस इसी को हम उपाय में लाएंगे और पार हो जाएंगे, तुम पार हो जाओगे। हमारी मान्यता, जब किसी भी विधि में हमारी मान्यता प्रगाढ़ हो जाती है, तब फिर वो काम कर जाती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में भी इसी उपाय को काम में लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास किस्म के हैलुसिनेशन का शिकार हो गया है तो उसको काउंसलिंग दी जाएगी, समझाया जाएगा और उपायों के साथ उसको बाहर लाया जाएगा। अगर तुम सीधे सीधे स्ट्रेट उसको कह दो कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो बस हैलुसिनेशन है तुम्हारा, तो क्या वो बाहर आ जाएगा? उसके लिए तो उस समय रियल है, उसके लिए तो वो बिल्कुल वास्तविक है, उसको परेशान कर रहा है, तो फिर उपाय बताया जाएगा। उसकी 20 बार काउंसलिंग होगी, अच्छी फीस ली जाएगी, तब उसको लगेगा कि मामला गंभीर है। अगर फीस भी कमजोर हो तब भी प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर तुमको हैरानी होगी कि डॉक्टर्स लोग इतनी फीस अपनी बड़ी क्यों रख लेते हैं, क्योंकि तब तुमको थोड़ा भरोसा आता है। अभी कोई अच्छा डॉक्टर और तुमको पता ना हो कि वो अच्छा है, अगर तुमको पता चल चुका है बहुत अच्छा है, तब तो कम फीस में भी तुम सेटिस्फाइड होगे। लेकिन तुमको ना पता हो, पूरे शहर में डॉक्टर 1000 रुपये फीस ले रहा है तुम्हें सलाह देने की, और वो 50 रुपये में सलाह दे, तुम भूल कर भी नहीं जाओगे। तुम कहोगे धोखाधड़ी है, पता नहीं 50 रुपये में क्या पकड़ा दे हमको। तो वजन बनाना पड़ता है। तो मनोचिकित्सा में भी ये सब आयोजन वजन बढ़ाने के होते हैं कि तुम्हारी 20 बार काउंसलिंग की जाए, तुमको कई बार ऐसी दवाइयाँ दी जाएं जिनका कोई मतलब नहीं है, केवल तुमको रिलैक्स करने की, तुमको विटामिन्स दे दिए जाएं, तुमको स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन दे दी जाए, प्लेसिबो मेडिसिन दे दी जाए। लेकिन ऐसा कोई दवाई नहीं है। बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं भी वो तुम्हारे केवल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की या उसको एग्जॉस्ट करने की हैं। मानसिक रूप से बीमार हो, तुम चिकित्सक के पास जाओ, तुमको जो दवा देगा तुम सोने लग जाओगे। क्यों सुला रहा है तुमको? क्योंकि तुम रिलैक्स हो जाओ।
विश्राम में जाओ, विश्राम में जाओ तो तुम खुद ही ठीक हो जाओगे। तुम विश्राम में नहीं जा पा रहे हो, इसीलिए ठीक नहीं हो। और विश्राम में क्या होता है, तुम अपने केंद्र में डूबते हो, अपने उसी निसंग अक्रिय प्रकाश युक्त केंद्र में। इसीलिए नींद हमेशा बहुत जरूरी है व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए। नींद में क्या होता है, इतना ही तो होता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती, तुम्हारा संसार खत्म हो जाता और तुम थोड़ी देर के लिए उस केंद्र का स्पर्श करते हो जो किसी भी आइडेंटिटी में बंधा नहीं है। तुम रिफ्रेश होते हो, तुम फिर से अपने स्रोत में लौटते हो और फिर वापस आते हो नई ऊर्जा से, नए जीवन से भरे हुए। तुम्हारा शरीर रिवाइव हो जाता है। भोजन से ज्यादा जरूरी नींद है। तुम कितना भी अच्छा भोजन कर दो, लेकिन अगर अच्छी नींद तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। अब नींद करती क्या है, तुम्हारे सारे ऑब्सेशन को भुला देती है। इसीलिए वो गिफ्ट, वो अस्तित्व की, परमात्मा की तरफ से एक उपहार है कि उस समय न तुम्हारा नाम रह जाता, न तुम्हारा जेंडर रह जाता, न तुम्हारी कोई पहचान रह जाती, न तुम्हारी कोई कंडीशनिंग रह जाती। तुम भूले ही रहते। तुम बस जब जगते हो तब तुम्हारी दुनिया वापस लौटती। नींद में या गहरे सेडेशन में किसी को सेडेट कर दिया जाए तो वो स्रोत में चला जाता है और भेद खत्म हो जाता है। अभी कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है, केवल चेतना, वही स्रोत, उसी के माध्यम से इस शरीर मन से बोला जा रहा है और उस शरीर मन से सुना जा रहा है। लेकिन अगर गहरी नींद में मैं भी जाऊं, तुम भी जाओ, तो न कोई बोलने वाला न कोई सुनने वाला। तुमको भी सेडेट कर दिया जाए, हमको भी सेडेट कर दिया जाए, तो उस सेडेशन में ना मैं बोल रहा हूं, ना तुम बोल रहे हो, ना कोई सुन रहा है, ना कोई बोल रहा है। जब फिर बाहर आएंगे तो वक्ता लौट आएगा, श्रोता लौट आएगा, क्रियाएं लौट आएंगी, सब लौट आएगा, पूरा जगत। तो थोड़ी देर के लिए नींद में पूरा जगत तिरोहित हो जाता है और वो विश्राम ही तुमको रिजुविनेट करता है, तुमको गहरी शांति से भरता है। अब अगर कोई उस विश्राम के केंद्र से निरंतर जुड़े हुए रहना सीख ले तो वही समाधि की अवस्था। इसीलिए अष्टावक्र के आयोजन मत करो। उसके आयोजन करने की बात नहीं, बस उसका स्मरण। गहरी सुषुप्ति, गहरी नींद जिसको सुषुप्ति कहते हैं, उसमें जो अवस्था है तुम्हारी अपने आइडेंटिटी लेस हो जाने की और प्योर सोर्स हो जाने की, अगर उसको तुम स्मरण बनाओ कि सारी आइडेंटिटी बाहर लौटती है, वो बाहर का कार्य व्यापार है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह, एक ऐसा पहलू, जगह तो नहीं है, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बट यू कैन कॉल इट जगह, जहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई लहर नहीं है, तो तुम रिलैक्स रहोगे। तुम्हारे भीतर कोई ऐसा केंद्र है जिस पर कुछ भी पकड़ता नहीं, कर्म बाहर है, उसकी तरंग भीतर नहीं जाती। मनोशारीरिक जो स्वास्थ्य है, साइकोसोमैटिक या बॉडी माइंड की हेल्थ है, वो भी देखा जाए बाहर से हमारे ऊपर थोपा गया एक कंसेप्ट है, अंदर से हमारा शरीर और मन परम स्वास्थ्य के लिए डिजाइन्ड है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी बीमारियों को, शरीर मन की भूलें, उनके बारे में सोचें नहीं और विश्राम में जाने की सोचें कि तुम अपने अंदर पूरी तरह निर्लिप्त, निसंग, अक्रिय, तुम उस अवस्था में हो। प्रयोग करके देखिए। अब फिर यहीं पर विधि आ जाएगी। अष्टावक्र और कृष्णमूर्ति तो कहेंगे कोई विधि नहीं, लेकिन जरा सा इस विधि का उपाय करके देखें और तुम स्वस्थ होने लगोगे बिना दवाइयों के। कोई काम करो, छोटा सा काम, चाहे चाय बना रहे हो या कुछ भी, और तुम अपने अंदर बस एक जैसे एनर्जी इनवर्ड होती है या कोई
दृष्टि अंदर की तरफ मुड़ जाए, एक ऐसे केंद्र को पहले तो तुम विजुलाइज ही करो, हालांकि वो है वास्तव में, लेकिन एकदम से पकड़ में ना आए तो उसको विजुलाइज करो कि वहां कोई हलचल नहीं, क्रिया बस बाहर हो रही है, भीतर सब ठहरा हुआ है, कुछ नहीं तुम कर रहे हो, क्रिया बाहर, भीतर सब ठहरा है, स्टिलनेस डीप। फिर लोगों से मिलो जुलो, बात करो और देखो अंदर कोई बिल्कुल अडोल अबोला है, कुछ नहीं बोल रहा। संग साथ में आओ, परिवार में रहते हुए साधना बहुत आसान, मिलो जुलो, हर तरह से संबंधों का जो जाल है उसमें उलझो, लेकिन अंदर एक स्मरण बनाए रखो कि वहां कोई उलझाव नहीं, सब सुलझा हुआ है, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम किसी से संबंधित नहीं हो, तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं। ये बाहर मत बोलना, बाहर बोलोगे तो झगड़े होंगे, भीतर वो वास्तविकता है कि तुम असंग हो, संबंधित नहीं हो, निर्लिप्त। क्रियाएं बाहर हैं, भीतर कोई क्रिया नहीं, अक्रिया। कोई भी काम करते हुए उसको साध लो एक विधि की तरह, और तुम देखोगे कि 3 दिन के अंदर तुम्हारे शरीर मन में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। दवाइयां खाकर भी जो तुम ठीक नहीं हो रहे थे, तुम ठीक हो गए। तो अष्टावक्र, और अष्टावक्र पर बोलते हुए जब मैं बात करूंगा तो मुझे विधि और अविधि में, क्रिया और अक्रिया में कोई भेद नजर नहीं आता, अष्टावक्र को भी नहीं आता। बात वो स्वभाव की करेंगे, लेकिन वो अड़ेंगे नहीं कि नहीं कोई विधि का उपयोग मत करना। वो गोरख की तरह बहुत सारी विधियां पकड़ा सकते हैं, मैं भी वैसा ही कर सकता हूं, तमाम तरह की विधियां हम ले सकते हैं, लेकिन मूल बात यही जानने की है कि उनके प्रति प्लेफुल रहना है, उनसे बहुत अटैच नहीं होना है। आज के लिए इतनी ही बात।